गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ई पाठशाला में कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ से संबंधित परिभाषाएं और उनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ के अभ्यास कार्य और पाठ में आए प्रश्नोत्तरों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। आपकी स्क्रीन में किताब का पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा। उसमें जो भी अभ्यास कार्य कराए जा रहे हैं वह आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें, और अगर पुस्तक उपलब्ध है तो पुस्तक में आप सही जो बताया जा रहा है वो भरते चलें, अभ्यास कार्य पूर्ण करते चलें। तो आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं उसमें उपयुक्त शब्द 2 शब्द दिए हैं। उनमें से एक उपयुक्त उत्तर है। उस उपयुक्त उत्तर को आपको रिक्त स्थान की जगह भरना है। पहला है सा, शाह, शाह, हा व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म। तो आपको पाठ में बताया गया था कि व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उन सब की विस्तार पूर्वक व्याख्या भी की गई थी, जिसमें यह सा, शा, हा यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऊष्म होगा। ऊष्म जो टिक कर दिया गया है, ब्लैक से रेखांकित कर दिया गया है, वह उत्तर ऊष्म यहाँ पर सही होगा। दूसरा, वर्णों के रिक्त स्थान को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में समूह, क्रमबद्ध समूह 2 दिए गए हैं। तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका उत्तर क्रमबद्ध सही होगा। क्रमबद्ध में अंडरलाइन की गई है। क्रमबद्ध समूह इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में मूल रूप से मिला होता है। तो यहाँ पर आ, बड़ा आ और ई 3 दिए गए हैं, जिसमें आ इसका सही उत्तर होगा। चौथा, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह होता है। पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था ना अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो यहाँ पर वायु नाक और मुख से निकलती है, तो इसका सही उत्तर अनुनासिक होगा। अनुनासिक पे आप सही का निशान लगाएं और रिक्त स्थान में अनुनासिक भरें। 5वां और अंतिम प्रश्न है, नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। अभी पिछले प्रश्न में जो नाक और मुख से निकलते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और जो सिर्फ नाक की सहायता से बोले जाते हैं वह
अनुस्वार कहलाते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इस प्रकार आपके ये रिक्त स्थान पूर्ण हुए। आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर इनके उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखें। आगे अभ्यासकार खा नंबर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला, हलंत लगाने से वर्ण स्वर विहीन हो जाता है। तो पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि हलंत जहाँ पर लगता है वह स्वरहीन आधा अक्षर न मानकर उसे पूरा अक्षर न मानकर आधा अक्षर मानते हैं और व्यंजन के नीचे एक स्वर लग जाता है। तो इसका सही उत्तर, हलंत लगाने से वर्ण स्वर विहीन हो जाता है, सही होगा। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा दें। दूसरा है, आ की मात्रा चिन्ह पाई है। तो आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। मात्रा चिन्ह जो पाई है वो बड़े आ का है। तो पाठ के अंतर्गत आपको मात्राओं का विश्लेषण किया गया था। तो ये प्रश्न आ का मात्रा चिन्ह पाई है गलत है, अतः यहाँ गलत का निशान लगा देना है। दीर्घ स्वर वास्तव में मूल स्वर होते हैं। तो ये जो आपको पाठ के अंतर्गत बताया गया था कि मूल स्वर मूलतः 4 होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर कहलाते हैं। तो ये वाक्य दीर्घ स्वर वास्तव में मूल स्वर होते हैं, ये सही नहीं है, अतः यहाँ पर क्रॉस का निशान लगेगा। चौथा, ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं। अभी आपको व्याख्या बताई गई, अतः ये प्रश्न सही होगा। पांचवा, अयोग्यवाह व्यंजन होते हैं। तो अयोग्यवाह व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अतः ये सही है। इस तरह आपका अभ्यास कार्य के अंतर्गत सही गलत जो आए हैं वो पूर्ण हुए। अब आगे सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए होंगे और 3 विकल्प में एक उत्तर सही है। इन विकल्पों में से सही उत्तर को हमें छांटकर सही का निशान लगाना है। तो पहला है, इनमें से कौन सा स्वर्ग दीर्घ है। तो आपको पाठ के अंतर्गत बताया गया था कि कौन कौन से स्वर दीर्घ में आते हैं और कौन कौन से स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अभी पिछले ही प्रश्न में व्याख्या के रूप में आपको बताया है कि ह्रस्व स्वर मूलतः 4 होते हैं, जबकि दीर्घ स्वर 7 होते हैं। और इसमें विकल्प के रूप में प्रश्न में बड़ा आ, छोटा आ और छोटा ऊ, ये 3 दिए हुए हैं, जिसमें हम बड़ा आ को दीर्घ स्वर मानते हैं। अतः इसमें
बड़ा आ में सही का निशान लगाना है। दूसरा, इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व है? अभी व्याख्या के रूप में बताया, छोटा आ, छोटी ई, ए, ये 3 विकल्प के रूप में दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर छोटी ई यहाँ पर लिखा है, अतः यह छोटी ई यहाँ सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो आपको ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बताते हुए कहा गया था कि जो वर्ण उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ कर निकलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर विकल्प के रूप में का, वा, हा है और ऊष्म व्यंजन शा, शा, शा और हा होते हैं, तो यहाँ सही विकल्प के रूप में हा उत्तर सही होगा। आगे चौथा, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो पाठ के अंतर्गत आपको स्पर्श व्यंजन बताए गए थे कि स्पर्श व्यंजन मूलतः 25 होते हैं, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में विभाजित किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर के रूप में पा ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, तो इसका पा उत्तर सही होगा। इसका पा उत्तर सही है। लास्ट और अंतिम प्रश्न, भाषा की मूल इकाई है। तो यहाँ पर विकल्प के रूप में शब्द, वर्ण और वाक्य दिए हैं, तो वर्णों के मेल से भाषा बनती है, अतः भाषा की मूल इकाई यहाँ पर वर्ण माना जाएगा। इस प्रकार पाठ के अभ्यास कार्य संपन्न हुए। इसके उपरांत पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाएंगे। आगे प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। तो पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया था कि मूल ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। तो वर्ण की परिभाषा लिखना है इस प्रश्न में। मूल ध्वनि की वह सबसे छोटी, मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकें वर्ण कहलाती हैं। इसके प्रकार लिखिए। तो प्रकार में स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह, ये 3 इसके प्रकारों में स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह, ये 3 इसके प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। तो वर्ण की परिभाषा लिख देना है और इसके प्रकारों में से स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह लिखना है। वीडियो के माध्यम से पाठ में आए प्रत्येक विषय पर विस्तार से व्याख्या की गई है। गृह कार्य के रूप में प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखना है और लिखने के पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से
अपना होमवर्क, गृह कार्य जो आपने कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, उसको फोटो सहित भेजना है, जिससे विषयाध्यापक कार्य का निरीक्षण कर सकें। दूसरा प्रश्न है, व्यंजन के भेदों को समझाइए। तो यहाँ पर व्यंजन के भेदों को पाठ में समझाया गया था कि व्यंजन के प्रमुख 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इन तीनों को विस्तार पूर्वक आपको बताया गया था पाठ के अंतर्गत। स्पर्श व्यंजन मुख्यतः 25 होते हैं, जो का से माँ तक के बीच जितने भी वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। और अंतिम था ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास रगड़ खाती हुई निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके भी 4 वर्ण थे: सा, सा, शा, हा। ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको समझा दिया गया। आपको अपनी नोटबुक में इनका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, अयोग्यवाह के रूप लिखिए। तो पाठ के अंतर्गत अयोग्यवाह के रूपों में आपको बताया गया था कि अनुस्वार जो नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह वर्ण अनुनासिक होते हैं। और तीसरा अंतिम था विसर्ग। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार अयोग्यवाह के 3 रूप होते हैं जो आपको अभी समझाए गए। इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। चौथा प्रश्न, प्लुत स्वर को सोदाहरण समझाइए। तो स्वरों के भेद में आपको बताया गया था कि स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इस प्रश्न में प्लुत स्वर को उदाहरण सहित समझाना है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 का अंक लिख देते हैं। उदाहरण के रूप में ओम। ओम आपको लिखा दिखाई देता है, ओ और 3 बना होता है और माँ लिखा होता है। इस तरह यह प्लुत स्वर का उदाहरण है। आपको ये 4 प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे और गृह कार्य के रूप में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तत्पश्चात मैसेज के माध्यम से फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डालना है, जिससे हम निरीक्षण कर सकें कि कार्य पूर्ण हुआ या नहीं। अंतिम प्रश्न है, आध्वनि से आप क्या समझते हैं? आध्वनि ये पाई वाले व्यंजन के रूप में बताया गया था कि आध्वनि अयोग्यवाह आदि
पाठ में आपको विस्तार पूर्वक व्याख्या करके बताया था। तो आ ध्वनि वह ध्वनि है जो स्वर तथा व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के आ ध्वनि वाले शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। तो आ ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अतः इस प्रकार ये आपके पाठ 2 वर्ण विचार के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों को आपने जाना, उन्हें भली भांति समझा। गृह कार्य के रूप में अभ्यास कार्य को याद करना है और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इस प्रकार पाठ 2 आपका पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में पाठ 3 उच्चारण, स्थान और वर्तनी ये पढ़ाया जाएगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।